और इसी खबर पर हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि कैसे तख्तियां लेकर अब विधायक जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। हमारी दिशा के पिता का कहना है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। क्या कुछ और अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश वहीं पर मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट अभी हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से। और शिवसेना शिंदे गुट के जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, वो ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि दिशा के साथ उस दिन क्या हुआ था वो सच सामने आना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी दोषी उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, दिशा को न्याय मिलना चाहिए और इसे लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे को लेकर के बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है। नीतीश राणे की तरफ से कहा गया है कि आदित्य ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। आदित्य ठाकरे थोड़ी देर में राजभवन पहुंचने वाले हैं, यहां हम उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे और समझेंगे कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है प्रियंका, बल्कि जो उनकी पार्टी है, पार्टी की तरफ से जरूर बयानबाजी की जा रही है। यूबीटी की तरफ से बयानबाजी करते हुए कहा जा रहा है कि ये साजिश 4 साल बाद आखिरकार ये जिन क्यों निकल करके बाहर आता है। लेकिन अब देखिए, समझना होगा थोड़ा सा, क्योंकि जो दिशा के फादर है उनका ये कहना है कि उस वक्त हमें नजरबंद किया गया, हमसे जबरन ये कहा गया कि पुलिस जो कह रही है वही कहना है, वही सच मानना है। लेकिन अब हम किसी भी दबाव में नहीं है, हम जाएंगे और उसके बाद जाकर के एफआईआर की जो उनकी मांग की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर के उनकी तरफ से जो मांग की गई है, अब ये देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से भी क्या कुछ फैसला दिया जाता है। लेकिन ये अपने आप में कई चीजें सवाल खड़े करने वाली हो जाती है कि क्या सरकार की वजह से पुलिस उस वक्त दबाव में थी, क्योंकि ये आरोप भी लगे थे कि नीतीश राणे की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे। देखिए, डायल 100 पर भी दिशा सालियान की तरफ से कॉल किया गया था, यानी वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, लेकिन वो कॉल रिकॉर्ड्स कहाँ चले जाते हैं? जो एसआईटी गठित होती है उसमें आखिरकार क्या जांच? और इन्हीं सवालों के जवाब को हर कोई जानना चाहता है, इसे लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच नए खुलासे के बाद सुशांत सिंह के पिता केके सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पहले तो सालियान के पिताजी बोले थे कि हम नहीं कोई जानते हैं सुसाइड ही होगा। बाद में किस विषय पर वो रिसर्च किए कि ये सुसाइड नहीं हत्या, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अब सही है कि गलत है ये हम कैसे बतावें? वो जो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज़ को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए अभी चाहते हैं। और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ, क्योंकि 5 साल हो गए, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इसमें नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार बदली है, पहले की सरकार में इस सरकार में बहुत फर्क है। हमको अभी जो वर्तमान में सीएम हैं उन पर बहुत उम्मीद है, वो जो कुछ भी करेंगे अपने स्तर पर वो सही करेंगे और जल्द करेंगे। हाँ, वो जल्द करेंगे। केके सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं। मीनाक्षी, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि दिशा सालियान केस में जिस भी तरह से अब कार्रवाई होगी या जो भी उनका परिवार कह रहा है, उसके बाद सुशांत केस में भी मौजूदा सरकार से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत से ही प्रियंका ये कहा जा रहा था कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का जो केस है वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि जो छानबीन हुई उसे लेकर के भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है और सरकार बदलने के बाद कहीं ना कहीं न्याय की जो उम्मीद है वो भी बढ़ गई है। और यही वजह है कि केके सिंह हो या फिर दिशा सालियान के फादर हो, उन दोनों ने उम्मीद लगाई हुई है कि अब हो सकता है उन्हें न्याय मिल जाए। और यही वजह है कि देखिए, दिशा सालियान के फादर तो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, जहाँ उन्होंने एक पिटीशन भी दाखिल कर दी है कि हमें एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए आदित्य ठाकरे के खिलाफ, आदित्य ठाकरे के कस्टडी में लिया जाए, उनसे जांच की जाए, उनसे सवाल पूछे जाएं। और यही केके सिंह भी कह रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के फादर भी यही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जो सच है वो निकल करके सामने आना चाहिए। किसी ने अपनी बेटी खोई है, किसी ने अपना बेटा खोया है, और दोनों ही इस तरीके से जब दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो जो कसक है वो रह गई है। और वो कसक सामने अब आ रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीदें अब जाग रही हैं। आपने देखा इसके पहले कि किस तरीके से विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, शिवसेना की तरफ से ही, शिंदे गुट की तरफ से ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें वो खुद कह
रहे हैं कि दिशा को न्याय मिलना चाहिए, जो गुनहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो बात निकल करके सामने आई थी कि बिल्डिंग से 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन उसके बाद उनके फादर की तरफ से भी जो बयान आए थे अब उनमें काफी अंतर नजर आता है। हालांकि उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि किसी भी मीडिया हाउस से वो बात नहीं करेंगे, लेकिन रिपब्लिक भारत से जब उन्होंने कल बातचीत की तो इस बात का उन्होंने जिक्र जरूर किया था। उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से ये बताया गया था कि देखिए नजरबंद किया गया था और नजरबंद करने की वजह से वो जो कुछ भी था उन्हें वही सच माना। बिल्कुल मीनाक्षी, और इंतजार इसी का है कि दिशा सालियान को कब इंसाफ मिलता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बताएंगे। दिल्ली में 3 मंदिरों पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला गर्मा चुका है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच याचिका पर सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने रात 3 बजे दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां पर 3 मंदिरों पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला सामने आया है। और कौन चाहता है मंदिर पर बुलडोजर कार्रवाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर मंदिर के खिलाफ किसकी साजिश है, ये सवाल लगातार परेशान कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए और याचिका दायर की है, जिस पर आज 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या कुछ कहा जाता है इस पर नजर रहेगी, लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं यहाँ पर कि आखिर जो जिन मंदिरों पर बुलडोजर चलाने के लिए वहां पर टीम पहुंची थी, कौन कौन से मंदिर है। देखिए ये मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जब वहां पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची, इसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक्शन जबरदस्त तरीके से वहां पर देखने को मिला। ये देखिए, ये दिल्ली का जो अलग अलग इलाका है, वहां पर बुलडोजर से कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी। 3 मंदिर है जहां पर जब पहुंची वहां पर बुलडोजर की टीम, इसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ। तो एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 3 मंदिर है, जिसमें बद्रीनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर, काली बड़ी मंदिर। इन मंदिरों को तोड़ने के लिए नोटिस चस्पा किया गया। कल देर रात इन मंदिरों को तोड़ने के लिए कई बुलडोजर वहां पर पहुंच गए। ये तस्वीर देखिए, ये बुलडोजर अंधेरी रात में मंदिर को तोड़ने के लिए जब पहुंच गए थे, इसके बाद अचानक में भारी संख्या में वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। लोगों को जब जानकारी इस बात की मिली कि मंदिर को तोड़ने के लिए बुलडोजर वहां पर पहुंचा, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब बुलडोजर के कार्रवाई के लिए वहां पर बुलडोजर पहुंच जाते हैं। इसके बाद अचानक से पुलिस जो है वो भारी संख्या में वहां पर पहुंच जाती है। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है कि मंदिर को तोड़ने के लिए वहां पर बुलडोजर पहुंचे हैं, इसके बाद लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा होने लगती है और वहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होता है। और जब बवाल बढ़ा, विरोध प्रदर्शन किया गया, इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगी। और रात से सीएम साहब से बात करूंगी, एलजी साहब से बात करूंगी, और उसके बाद सीएम साहब का अभी फोन आपके सामने ही फोन आया। उन्होंने कह दिया कि अनिश्चित काल के लिए हम रोक दिया, अनिश्चित काल के लिए 10:30 बजे। और रात से सीएम साहब से बात करूंगी, एलजी साहब से बात करूंगी, और उसके बाद सीएम साहब का अभी फोन आपके सामने ही फोन आया। उन्होंने कह दिया कि अनिश्चित काल के लिए हम रोक दिया, अनिश्चित काल के लिए 10:30 बजे। और रात से सीएम साहब से बात करूंगी, एलजी साहब से बात करूंगी, और उसके बाद सीएम साहब का अभी फोन आपके सामने ही फोन आया। उन्होंने कह दिया कि अनिश्चित काल के लिए हम रोक दिया, अनिश्चित काल के लिए 10:30 बजे। स्थानीय विधायक रविंद्र नेगी को सुन रहे थे आप, जो लोगों को यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो नहीं होगी। लेकिन सीधे करते सहयोगी अखिलेश का। अखिलेश, 3 मंदिरों का मामला है ये जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है बुलडोजर एक्शन को लेकर, और तैयारी भी यहाँ पूरी हो गई थी, टीम वहां पहुंच गई थी, लेकिन आखिर पूरा प्रकरण क्या है, मामला क्या है, जो याचिका करता है उनके पीछे के तथ्य क्या है, क्यों चाहते हैं वो कि एक्शन लिया जाए बुलडोजर का? देखिए अनामिका, ये जो ऑर्डर है वो दिल्ली की जो रिलीजियस कमेटी बनी हुई है, जो इस तरह के इंक्रोचमेंट को गिराने का आदेश देती है, वो 25 अक्टूबर 2024 का आदेश है, जिस पर आज अमल किया जा रहा था। और आज रात में बुलडोजर आने वाला था। उसके बाद जब लोगों ने जिस तरह से विरोध किया, उसके बाद वकील विष्णु शंकर जैन ने
जो काली बाड़ी मंदिर है उसके साथ 2 शिव मंदिरों के जो पुजारी हैं उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रात 3 बजे याचिका दाखिल की और कहा कि अभी इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए विधिवत कि वाकई में वास्तव में ये इंक्रोचमेंट के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की वहां उन मंदिरों से आस्था जुड़ी हुई है। और यहां तक कि G20 के समय भी तमाम ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर दिल्ली से हटाए गए थे, उस समय भी इनको नहीं छुआ गया था। लेकिन क्या जो रिलीजियस कमेटी ने इसको हटाने का फैसला किया है उस फैसले को भी एग्जामिन किया जाना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। और इसको लेकर विष्णु शंकर जैन ने रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आनंद फानन में इमरजेंसी में उन्होंने रजिस्ट्री को से संपर्क किया और आज सुबह 10 बजे जब बिल्कुल देखिए ये बड़ा मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। नजर बना के रखिए अखिलेश जी, आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है अब आगे बढ़ने का और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि नागपुर हिंसा को लेकर अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज हो चुका है।